हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री ज्ञानपीठ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज दोस्तों थोड़ी समस्या हो गई थी, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आप लोगों के वीडियो जो है लेट हो रहे हैं। एक सर जो हमारे हैं वही वीडियो करा रहे हैं जितना वो उनसे हो पा रहा है, बाकी हमारी जो है स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं कर पा रहा था। और आज चूँकि एक यहाँ पे थोड़ा डिस्टरबेंस भी है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम लगा हुआ है कल, इसलिए थोड़ा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी है मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी तबीयत भी नहीं सही है, तब भी मैं आप लोगों के लिए खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग भी मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज है, जो 4th सेमेस्टर का AG 409 है, ठीक है। पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने है। मेन गाइड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, अर्थ एटमॉस्फेयर, इट्स कंपोजिशन, एक्सटेंट एंड स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेरिक वेदर वेरिएबल्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल की प्रमुख गैस कौन सी है? तो आपकी जो है पृथ्वी के वायुमंडल की प्रमुख गैस जो है कार्बन है, सॉरी नाइट्रोजन है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो आपकी ट्रोपोस्फियर है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर स्थिरांक जो होता है, सोलर कांस्टेंट होता है, उसका मान कितना होता है? तो 1.36 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, हवा के दबाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो हवा के दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। समुद्र तट पर रात में कौन सी हवा चलती है? तो ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्थलीय समीर चलती है, ठीक है। प्रतिचक्रवात एंटी साइक्लोन में हवा किस दिशा में घूमती है? तो आपकी घड़ी की दिशा में घूमती है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। घड़ी की दिशा में, ठीक है, क्लॉकवाइज। सौर विकिरण के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? लघु तरंग दैर्घ्य और दीर्घ तरंग है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अल्बेडो का संबंध किससे है? अल्बेडो का संबंध परावर्तित सौर विकिरण से है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तापमान की ऊंचाई के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो लैप्स रेट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम तापमान किस समय होता है? तो आपका दोपहर 2 से 3 बजे, ठीक है। ओस बनने के लिए वायुमंडल को क्या होना चाहिए? संतृप्त होना चाहिए, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। धुंध मिस्ट किस स्थिति में बनती है? आपकी निम्न तापमान और उच्च आर्द्रता में बनती है। वर्षा किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो संघनन का है, ठीक है। भारत कब आता है? तो आपका जो है जून जुलाई में आता है, ठीक है। चक्रवात की गति कितनी होती है? तो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। मौसम पूर्वानुमान में कौन सी भविष्यवाणी दी जाती है? तो मध्यकालिक, दीर्घकालिक सभी दी जाती हैं, ठीक है। मौसमी आपदा कौन सी है? तो सभी हैं, अकाल, बाढ़, पाला, ठीक है। पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो सूर्य है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन है? ग्रीन हाउस गैसें, भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी में के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे अधिक मात्रा में तो नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वह कौन है? तो क्षोभ मंडल होती है वह, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब में क्या होता है? वायुमंडलीय दाब घट जाता है, ठीक है। चक्रवात की दिशा में उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार घूमती है? तो चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री हवा सी ब्रीज किस समय चलती है? तो दिन में चलती है, ठीक है, रात में नहीं चलती है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो सौर स्थिरांक कहते हैं, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में तापमान में वृद्धि किसके कारण होती है? तो सौर विकिरण के कारण होती है, ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एल्बिडो किससे संबंधित है? एल्बिडो आपकी परावर्तित किरण से संबंधित है, ठीक है। तापमान व्युत्क्रमण टेम्परेचर इन्वर्सन
का अर्थ क्या है? तो ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, ठीक है, उसे कहते हैं तापमान व्युत्क्रमण। ड्यू पॉइंट किसे कहते हैं? ड्यू पॉइंट जो होता है आपका वह तापमान जिस पर वाष्प संघनित होकर जलकण बनती है, उसे ड्यू पॉइंट कहते हैं। सबसे अधिक सौर विकिरण किस तरंग दैर्घ्य में होता है? आपका 10 से प्रकाश में होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से परिवर्तित विकिरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? दीर्घ तरंग विकिरण कहते हैं। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। इसे ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो आपके ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओले किस प्रक्रिया से बनते हैं? हेल, तो ये जमाव से बनते हैं बर्फ के, ठीक है। मानसून भारत में सामान्यतः कब सक्रिय होता है? तो जो है आपका जून के मध्य में, जुलाई के शुरुआत में, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति मुख्यतः कहाँ होती है? तो महासागर क्षेत्रों में, ठीक है। तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संतुलन एनर्जी बैलेंस का तात्पर्य क्या है? विकिरण का ग्रहण और उत्सर्जन का संतुलन, ठीक है। ओस किस तापमान में स्थित में बनती है? तो ओस जो है आपकी जब सतह का तापमान उषांक से नीचे हो। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुहासा फाग बनने की स्थिति कब होती है? तो हवा ठंडी और नम हो, ठीक है। मौसम पूर्वानुमान के लिए कौन सा उपग्रह उपयोगी होता है? ठीक है, इनसैट जो है। भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मानसून है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्यूमीटर मापता है, क्या मापता है? आपका सौर विकिरण मापता है। तापमान व्युत्क्रमण सामान्यतः कब होता है? तापमान व्युत्क्रमण सर्दियों की रात में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ओलावृष्टि किस प्रकार की वर्षा मानी जाती है? तो जमी हुई वर्षा जो है ओलावृष्टि में मानी जाती है। समुद्र की सतह से तापमान की कमी की दर नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है? तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होती है। वर्षा मापने वाला यंत्र क्या होता है आपका? तो वर्षा मापने वाला यंत्र रेन गेज, जिसको वर्षा मापी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड सीडिंग का उद्देश्य क्या है? तो आपका जो है कृत्रिम वर्षा कराना क्लाउड सीडिंग कहलाता है। मौसम में और जलवायु में क्या अंतर होता है? तो आपकी अवधि का अंतर होता है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोगों का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, रिप्लाई दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।